हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जो कि बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड पे, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी है, एक्सरसाइज 3.3, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक है, आज समझते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है। पहले बेसिक डिफरेंस समझो आप, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, कोई भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दैट इज y की वैल्यू x के टर्म्स में या x की वैल्यू y के टर्म्स में, वो फाइंड करते थे और वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आता था, इसीलिए हमने इक्वेशन को नाम मेथड को नाम दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होने वाला है, आपको दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। बिकॉज सपोज इफ आई एम गोइंग टू से 3y plus 9 equal to 4, this is one of the equation. You will be able to solve this, right? Because this is pair of this is not a linear equation with two variable, it is a linear equation with single variable, so it is quite easy to solve this, right? So you'll just do this, 3y equal to 4 minus 9. So finally it will be 3y equal to 4 minus 9, it will be minus 5. So y will be equal to minus 5 by 3. Correct? So if it is linear equation with one variable, then it is very easy to solve, right? तो हमें भी क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम LHS में LHS ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे सच दैट वन ऑफ द वेरिएबल विल एलिमिनेट। अब कोई भी नंबर एलिमिनेट होने के लिए वो नंबर सेम होना चाहिए। सपोज 2 है, मुझे अगर 2 को एलिमिनेट करना है तो मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा या -2 ऐड करना होगा, इन दोनों में से एक चीज़ करनी होगी। करेक्ट? अब वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, दोनों जगह पे x का कोएफिशिएंट आपको सेम लाना है, नंबर सेम लाना है, साइन सेम या अपोजिट हो सकता है। अगर सेम साइन आता है तो ऐड करना है, अपोजिट साइन सेम साइन आता है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन आता है तो ऐड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है और ये x है। ठीक है, अगर मैंने इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में, कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स में आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 होल इंटू 2। सो ये बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐसे कन्वर्ट किया, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। तो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, कैसे भी सब्ट्रैक्शन करो आप, सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, ऐड करके 2x प्लस 2x 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x के जगह पे -2x होता तो हम ऐड करते, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट आपने पॉलिनोमियल में, डिवीजन एल्गोरिदम में भी किया है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो इक्वेशन का। सो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ऐसे लिख लिया एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं, 2x का साइन पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, 3y का प्लस हो जाएगा और 4 का भी माइनस हो जाएगा। अब 2x और 2x कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस 2x और ये 3y का साइन आपको प्लस कंसिडर करना है, ना कि माइनस। सो 2y प्लस 3y दैट विल बी इक्वल टू 5y, और ये 10 माइनस 4 दैट विल बी 6। सो आपका ये आ जाएगा 5y इक्वल टू 6। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6/5। अब ये वैल्यू आप कोई भी दो दो जो इक्वेशन है उसमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये x प्लस 5 जो सबसे पहला इक्वेशन था, देखो जो गिवन था, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन लाया था। आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू ये 6/5 जो है वो 5 माइनस 6/5 हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 19/5। ओके, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, दोनों x और y की वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, क्या क्या आपकी गलती हो सकती है कि क्या आप ऐसे नहीं कि आप कंसेप्ट समझ गए, बट फिर भी आप कोई ना कोई गलती कर सकते हो, ठीक है। तो गलती क्या क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एलएचएस में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बट आरएचएस वैसे ही रह जाता है। दैट इज इक्वेशन क्या लिख देते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये पहली गलती है जो कि हो सकती है, इस पे आपको ध्यान देना है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, एलएचएस और आरएचएस दोनों जगह करना है। देन गलती होती है सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे आप साइन चेंज करने में भूल जाते हो, ठीक है। तो ये साइन चेंज करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती होती है जब आप y की वैल्यू, जब ऐसे कोई इक्वेशन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसको 6/5 के जगह पे 5/6 लिख लो, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, ये 5 आप ऊपर लिख देते हो, 6 नीचे लिख देते हो। दैट इज y इक्वल टू 5/6, जो कि 6/5 वैल्यू है उसको आप 5/6 लिख दोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलती है, इन्हीं की वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं। ऐसे नहीं कि जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो कुछ अलग करते हैं, ऐसे सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो, सबसे पहला एल्गोरिथम क्या है इस टाइप के एलिमिनेशन मेथड में, कि आपको वेरिएबल पहले डिसाइड करना है, कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, और उन दोनों वेरिएबल के टर्म्स को सेम कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं x को कंपेयर करूँ, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x, तो इनका एलसीएम लेना है, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। तो आप इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 8y, और ये बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 4y, और ये बन जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पे जब इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 6x जो है, यहाँ पे भी 6x है और यहाँ पे भी 6x है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या आप देखो y को कंपेयर करो। अगर आप y को कंपेयर करोगे, यहाँ पे है 4y, यहाँ पे है 2y, तो क्या आपको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, ऑलरेडी यहाँ पे 4y प्रेजेंट है। जस्ट आपको करना है सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यही आपको एल्गोरिदम फॉलो करना है। पहले आपको डिसाइड करना है कौन से इक्वेशन, सॉरी, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, देन वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे एलसीएम 4 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 2 में ही क्यों मल्टीप्लाई किया, y को ही क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वो इजी था, या आपको वहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको एज इट इज लिखा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये देखो दोनों इक्वेशन आ गए। अब आप कंपेयर करो, हमें y की टर्म एलिमिनेट करनी है, ऑलरेडी यहाँ पे 4y और यहाँ पे प्लस 4y है। जब हमें एलिमिनेट करना है और सेम साइन होते हैं तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जब एलिमिनेट करना है बट अपोजिट साइन है तो ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो प्लस 4y और माइनस 4y जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये 4x प्लस 7 3x 7x बन जाएगा, 10 प्लस 4 जो है 14 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, दैट इज 2। अब ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है x की, दोनों या तीनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4y यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और ये 6 शिफ्ट होके
10 माइनस 6 4 बन जाएगा। अब ये 4 को डिवाइड करके y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1। इन दिस वे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसका बस अल्गोरिदम आपको याद रखना है। अल्गोरिदम याद रखोगे तो, या मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, अगर आप उसका अल्गोरिदम याद रखते हो तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। डोंट से दे आर लकी, मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।